वर्षों बाद गांव में कुल देवता की सामूहिक पूजा का आयोजन किया गया। कुल देवी देवताओं का विधिवत आवाहन, उनकी पूजा पाठ और मंडाण लगाया गया। विभिन्न शहरों में गए गांव के परिजन पूजा के लिए वर्षों बाद एक साथ कुछ दिनों के लिए सही एक छत के नीचे रहे। कुछ दिनों के इन यादगार क्षणों के क्षण भर में बीत जाने और पुनः एक लंबे अज्ञातवास के समान सबके दूर दूर चले जाने की आशंका से ढेर सारे लम्हे यादगार बनाए गए। कुछ बड़ी बड़ी डिवाइसों की छोटी सी मेमोरी में संजोए गए, तो वहीं कुछ दिलों में किसी कोने में पोटली बांध कर छिपा कर रखे गए। शीत में शिथिल पड़ी देह में गर्माहट भरने वाले ये पल पता ही नहीं चला कि कब बीत चले और कब सभी के अपने अपने गंतव्यों को जाने के वे मार्मिक क्षण वापस आने लगे। सभी लोग लौटने लगे। मेरा पहाड़ फिर से अकेला होने लगा। फिर से अपने एकांत को ही अपने भाग्य समझ स्वयं के साथ ही सिसकने लगा। कुछ समय पाकर अपनों का संग जो होने लगा था प्रफुल्लित, और कर विस्मृत खट्टी यादों को जो रहने लगा था हर्षित। कुछ क्षणों को ही विस्तारित कर करना चाहता था जो एक अनंत और कभी न खत्म होने वाली कहानी का निर्माण, जिसके पात्र, निर्देशक और प्रत्येक दृश्य हो उसकी अपनी ही इच्छा अनुसार, जिनमें पुनरावृत्ति हो उन बीते सुखद क्षणों की, जिसमें शामिल हो निश्चल बच्चों की हंसी, उनके खेल, बड़े बूढ़ों के मिलकर अंगीठी के सामने ठहाके मारकर शीत की चुभन को ललकारना, और प्रत्येक बहू बेटी की एक दूजे को अपनी अपनी व्यथा सफलता से अवगत करना। गायों का गौधुली में चरकर वापस आने जैसे अनेक अनमोल दृश्य। किंतु पुनः लौटने लगा वह क्षण जो दोहरा रहा था बिछड़न के उन मार्मिक क्षणों को एक निष्प्राण प्रतिमूर्ति की भांति। पहाड़ देख रहा था। वो देख रहा था अपने ही लाडलों को अपने से दूर जाते हुए, कुछ जरूरत के नाम पर, कुछ मजबूरियों के चलते, तो वहीं कुछ जा रहे थे जीवन में आंशिक परिवर्तन लाने। वहीं कुछ थे जो ये सोच जा रहे थे कि एक आशा और एक वादा दिए कि आएंगे जरूर एक दिन पहाड़ को पहाड़ का दिया वापस लौटाने। पहाड़ मौन था, स्तब्ध था और शायद मजबूर भी। रोक न सका उन्हें, बस देखता रहा एकटक जाते हुए, बस देखता रहा और बस देखता रहा।